ओम विश्वानदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः श्रीरङ्गैस्तुष्वासुतनुभिः वशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 83वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 10 मंत्र हैं, सभी त्रिशुभ नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा अत्रिभौम और देवता प्रजन्य हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है अस्तुत्य प्रजन्य देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अच्छा वदतवसं गीर्भिराभिस्तुहि पर्जन्यन्नपसा विभासा कनिक्रदद्वृषभो जीरदानो रेतो दधात्योषधेषु गर्भम्। जल वृष्टि प्रदायक, वनस्पतियों में उपज को बढ़ाने वाले अन्नदाता प्रजन्य देव की स्तुति है और उनके अनुदानों का बखान है। तो प्रजन्य को सबसे पहले जान लिया जाए कि प्रजन्य है क्या, प्रजन्य देव का स्वरूप क्या है। तो प्रजन्य का जो शब्दकोशगत अर्थ है वह तो परसति सिंचति वृष्टिम ददाति इति प्रजन्य, यानी बरसाऊ बादल और उसके साथ गर्जन तर्जन करने वाले, विद्युत चमकाने वाले मेघों को प्रजन्य कहा गया है। और ये अन्न प्रदायक होते हैं। इसको गीता के 3 अध्याय के 4 मंत्र में कहा भी गया है, अन्नाद भवति पर्जन्यः, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। तो प्रजन्य से अन्न होता है, अन्न से सारे प्राणी जीवित रहते हैं। तो इसलिए प्रजन्य की बड़ी महिमा है। कृषि प्रधान देश में प्रजन्य का अत्यधिक महत्व हो जाता है। प्रकृति के खुले प्रांगण में रहने वाले ऋषि मुनियों ने सूने आकाश से जब घन घटाओं के माध्यम से वृष्टि का कलकल छल छल करता हुआ प्रारूप, गर्जन तर्जन घुमड़ते उमड़ते हुए मेघों का दृश्य देखा, तो उनका हृदय एक ओर तो उपकार से, उस पर्जन्य देव के उपकार से भर गया और दूसरी ओर उस दिव्य छटा को देख करके भाव से भर गया। तो इस सूक्त में वृष्टि जन्य सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य का भी सुंदर चित्रण है और प्रजन्य के द्वारा वर्षाओं गरजते तड़पते चमकते मेघों के द्वारा धरती को तरबतर करके प्राणियों के हेतु चारा खाद्यान्न प्रदान करने वाले उपकारक मेघों को देखकर जो भाव उमड़ा भावुक हृदय में, उसका बड़ा ही सटीक और सजीव चित्रण इस सूक्त में द्रष्टव्य है।
तो पर्जन्य जो है वो तो वर्षाओं, चमकने और गरजने वाले मेघों का एक रूप है, लेकिन दार्शनिक या विचारक ऋषि हृदय यहीं तक नहीं रुकता है। वो प्रत्येक क्रियाकलाप के पीछे किसी न किसी दैवी शक्ति को सक्रिय देखता है। अचानक ही कोई कार्य ऐसे होने लगे तो अपने आप तो नहीं होगा, उसके पीछे कोई सूक्ष्म शक्ति होगी जो एक व्यवस्थित रूप में एक क्रियाकलाप करती है। तो उस वृष्टि कराने वाले मेघ के पीछे जो शक्ति है उसको ऋषियों ने पर्जन्य कहा। मोटे रूप से तो पर्जन्य का अर्थ बरसाऊ बादल होता है, सावन भादों वाला बादल समझिए, घन घटाएं घिरी रहती हैं। तो इस रूप में हम इस सूक्त के सम्यक अर्थ के बोध की चेष्टा करेंगे। तो पर्जन्य का अर्थ पर्जन्य भी लोगों ने किया है। पर्जन्य माने जिसका जन्म दूसरों की भलाई के लिए हो। तो वैसे शब्द तो पर्जन्य है, लेकिन पर्जन्य भी करके अर्थ किया गया है जहाँ तहाँ। हिंदी के एक बड़े सरस मनमौजी कवि थे जिनको घनानंद कहा जाता है। उन्होंने दूसरे के लिए ही जन्म लेने वाले मेघों को पर्जन्य कहा है, और उस परम शक्ति के वियोग में तड़पता हुआ उनका हृदय पर्जन्यों से कह उठता है कि हे पर्जन्य, तुम बड़े उपकारी हो, हमारी अश्रुओं को भी अपने साथ ले जा करके हमारे प्रेमी परमात्मा के आंगन में बरसाओ। वैसे तो वो एक सुजान नाम के वेश्या पर आ सकते थे, लेकिन अंत में जब उनको ठोकर लगी तो वो उनका प्रेम जो था लौकिक और पारलौकिक बन गया। तो उस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि पर कारज देह को धारे फेरो पर जन जथारथ होय दरसो। पर कारज देह को धारे फेरो पर जन जथारथ होय दरसो। निधि नीर सुधा के समान करो सब ही विधि सुंदरता सरसो। घन आनंद जीवन दायक है कभो, घन आनंद जीवन दायक हो कभो मेरी पीर हिये परसो। कबहूँ व विशासी सुजाने के आंगन मो आंसुआन को लय बरसो। तो तुम बरसाऊ हो, दूसरे के लिए शरीर धारण करते हो, तो मुझ वियोगी की इन अश्रुओं को ले जा करके मुझको भूल चुके उस मेरे प्रेमी के आंगन में बरसा दो। और इस प्रकार से हम अश्रु के माध्यम से, जल के माध्यम से ही समागम का बोध कर लेंगे। तो ये तो कवियों की भावनाएं हैं, और ऋग्वेद भी एक काव्य ही है। तो कवि के हृदय में भावों का धन होता है, भावों के घन घिरे होते हैं, और काव्य रूपी जल की वृष्टि होती है। उसके साथ साथ कुछ संदेश भी छिपा रहता है, यही काव्य का लक्षण है। तो ऋग्वेद एक काव्य भी है, और उस काव्य में संदेश भी है। उन सब को देखेंगे, समझेंगे, तभी वेद के साथ हम सच्चा न्याय कर सकेंगे या आनंद ले सकेंगे। तो अब हम अर्थ की ओर प्रयाण करें। भो ऋतुजः, हे ऋतुजों, पुरोधाओं, स्तुतिकर्ताओं, पर्जन्य देवम अस्तुहि, तुम पर्जन्य देव की स्तुति करो, जो कि वृष्टि के नियामक हैं, और जो वृषभा बड़े बलवान हैं। वृषभ का अर्थ बलवान भी होता है, वृष्टिकर्ता भी होता है।
तो जो प्रजन्य देव बलवान हैं और वृष्टि करता है, जीर दानु शीघ्रता से वृष्टि दान जीवन दान देने वाले हैं। कनिक क्रदत जो कि गर्जन करते हुए, कनिक क्रदत गर्जन करते हुए, औषधीषु, औषधीषु माने वनस्पतियों में, गर्भम रहता अपने जल रूपी वीर्य द्वारा उपज का गर्भ स्थापन करते हैं। तवसम पर्जन्यम, ऐसे बलवान मेघ की, तवस माने बलवान, प्रजन्य माने मेघ या प्रजन्य देव की अच्छवद, तुम सब भली प्रकार से प्रार्थना के मंत्र बोलो, स्तुतियाँ करो। आभि गीर भी अस्तु, इन दिव्य वाणियों से उनकी स्तुति करो। नमसा विवास, नम्रतापूर्वक, नमसा माने नम्रतापूर्वक, विवास माने गुणगान करो। नम्रतापूर्वक इन परोपकारी मेघों का, प्रजन्य का अथवा प्रजन्य देव का नमन करो, उनका पूजन यजन करो। तो बलशाली, शीघ्र जल का दान देने वाले, जल वर्षक, गर्जनशील और वनस्पतियों में जल रूपी वीर्य डालकर फसल रूपी अन्न फल आदि रूपी गर्भ को स्थापन करने वाले ये पर्जन्य देव अथवा मेघ लोकोपकारी हैं। इनकी विधिवत स्तुति करो। इन स्तोत्र वाणियों से विधिवत स्तुति करो। नम्रतापूर्वक इनका गुणगान करो, क्योंकि वो परोपकारी हैं। अपना जीवन धरती की प्यास बुझाने में लगाते हैं, जल चेतन को जीवन देते हैं। तो बलशाली शीघ्र दान देते, गर्जन करते जल बरसाते। पर्जन्य देव बलशाली शीघ्र दान देते, गर्जन करते जल बरसाते। जल रूपी वीर्य डाल औषधियों को गर्भित कर फल लाते। ऐसे पर्जन्य देवता के पौरुष का विपुल बखान करो। नम्रता पूर्वक स्तुति वाणी से इनका गुणगान करो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 83वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि अत्रिभौम छंद त्रिष्टुप देवता प्रजन्य हैं। शीर्षक है बलशाली प्रजन्य देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विवृक्षान् हन्त्युदहन्ति रक्षसो विश्वं विभाय भवनं महावधात्। उदानागा ईशते वृष्ण्यावतो यत्पर्जन्यस्तनयन्हन्ति दुष्कृताः। वर्षाऊ मेघों या प्रजन्य देव में एक देवत्व, लोकोपकारी चरित्र का कथन किया गया है। ये पर्जन्य देव बलवान हैं, लेकिन ये अपने बल से दुष्टों का भक्षण और सज्जनों का रक्षण करते हैं। यही लोक मंगल की भावना है जो
भारतीय साहित्य में प्रामुख्य पाए हुए है। संपूर्ण भारतीय वाङ्मय उन चरित्रों के गायन से धन्य बना हुआ है जिसमें ग्रंथ का जो नायक है उसके गुण में लोकोपकार ग्रथित है, जो लोकहित में अपने को अर्पित कर भांति भांति के कष्टों को सहन कर दुष्ट शक्तियों का विनाश करता है। तो यह वेद की जो लोकोपकारी वाङ्मय अभिव्यक्ति है वो संपूर्ण संस्कृत साहित्य में, हिंदी साहित्य में छाई हुई है। वेद का सनातन सिद्धांत सर्वत्र बिखरा पड़ा है। तो इस मंत्र में पर्जन्यों की वर्षा गर्जनशील मेघों की दुष्ट संहारक और साधु उद्धारक वृत्ति का उल्लेख है। यत यत माने जब, प्रजन्य ये मेघ वृक्षान विहंति अपने प्रबल वेग से वृक्षों को उखाड़ फेंकते हैं, क्योंकि इन वर्षाऊ मेघों के साथ तूफान भी रहता है, तीव्र पवन भी रहती है, धरती तरबतर हो जाती है और प्रबल वेग से वृक्ष उखड़ जाते हैं। तो यह इनकी संहारक शक्ति का प्रतीक है। तो हमारे यहाँ जो वैदिक भावना है वो यह है कि शक्ति सक्रिय होनी चाहिए, वो संहारक भी होनी चाहिए और उपकारक भी होनी चाहिए। तो ये जो प्रजन्य हैं, मेघ हैं, वर्षाओं हैं, जिनके साथ साथ प्रबल प्रभंजन का वेग भी रहता है, वे एक ओर वृक्ष से सरोबोर कर देते हैं धरामंडल को, किंतु दूसरी ओर वृक्षों को भी उखाड़ फेंकते हैं। तो जब पर्जन्य वृक्षान निहंति वृक्षों को उखाड़ फेंकते हैं और रक्षसः हंति राक्षसों को मारते हैं, तो जो सूखादि हैं यही राक्षस हैं जो धरती को तपाते हैं, कष्ट देते हैं। तो ये वर्षाऊ मेघ आकर के इन राक्षसों का संहार करते हैं। महाबधात भयंकर प्रहार द्वारा विभाय ये दुष्ट शक्तियों को डराते हैं। अनागाह लेकिन जो निरपराध हैं उनको बचाते हैं। हमारे यहाँ शक्ति के साथ शील का समावेश रहता है। शक्ति यदि शीलहीन हुई तो वह दानवी बन जाती है, अगर शील युक्त हुई तो वह दैवी बन जाती है। तो ये उखाड़ फेंकते हैं, लेकिन ये शील युक्त भी हैं और अनागाह निरपराध हैं, क्योंकि इनका प्रत्येक कार्य लोकोपकार में होता है। अस्तनयन ये गरजते हुए दुष्कृतः हन्ति दुष्टों को मार डालते हैं। ईशते माने इस प्रकार से ये लोकोपकार की इच्छा दो प्रकार से करते हैं, दुष्टों के संहार और सज्जनों के उपकार में इनके शक्ति दृष्टिगोचर की जाती है। वृषण्यवतः ये प्रजन्य वर्षाऊ बादल वर्षणशील होते हैं। ये गरजते ही नहीं हैं, बरसते भी हैं। तो ये प्रजन्य देव जो हैं ये गरजते ही नहीं बरसते भी हैं, गरजते और बरसते दोनों हैं, चमकते भी हैं। तो इस प्रकार से ये पूर्ण मेघ हैं। तो ये मेघ वज्रपात द्वारा वृक्षों को विनष्ट कर देते हैं, राक्षसों को मार डालते हैं, अपने भयंकर प्रहार से समग्र संसार को भयाक्रांत कर देते हैं
गर्जन वर्षणशील मेघ पापियों को विनष्ट करते और निरपराध जनों को संरक्षण देते हैं। उनको फलने फूलने का पर्याप्त अवसर देते हैं, सिंचन करते हैं। वृक्षों को करते हैं विनष्ट, राक्षस को मार गिराते हैं। वृक्षों को करते हैं विनष्ट, राक्षस को मार गिराते हैं। निज भीषण वज्रपात द्वारा भूतल को सकल कंपाते हैं। ये गर्जन वर्षणशील मेघ दुर्जन को मार भगाते हैं, पर निरापराध जन हेतु सुखद वर्षा कर उन्हें जिलाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 83वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दष्टादश अत्रिभौम, छंद तुष्टुप, देवता प्रजन्य। शीर्षक है मेघों को बरसाऊ बनाने वाले प्रजन्य देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रथे बकशजाश्वान् अभिक्षिपन्नाभिर्दूतान् कृणुते वर्ष्याः दूरात् सिंहस्य स्तनधा उदीरते यत्पर्जन्यः कृणुते वर्ष्या अन्नभः। इस तीसरे मंत्र में प्रजन्य देव को एक रणबांकुरे योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे कोई रणबांकुरा योद्धा रणभूमि की ओर प्रयाण करता है और घोड़े पर सवार होकर के या रथ पर सवार होकर चाबुक प्रहार द्वारा शीघ्र पहुंच जाने के लिए रणभूमि में अश्वों को प्रेरित करता है, वैसे ये जो प्रजन्य देव हैं वे मेघों को बिजली के कोणों से मार मार करके दूर अंतरिक्ष से ला करके नभमंडल में मेघों को जमा कर देते हैं। जो अनावृष्टि आदि दुष्ट हैं उनके संहार करने के लिए उन्हें तत्पर कर देते हैं। तो इनमें एक रथी के समान, एक महारथी योद्धा के समान पर्जन्य देव का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। तो यह तो पर्जन्याः, जब ये पर्जन्य देव नभा वर्षम कृणुते, आकाश पर वृष्टि करने के प्रयोजन से आगे बढ़ते हैं, तो दृश्य वैसे ही उपस्थित होता है जैसे रथी कशया, रथी कहते हैं महारथी योद्धा को, कशा कहते हैं कोड़े को, चाबुक को। तो जैसे महारथी योद्धा कोई रणभूमि में शीघ्र पहुंचने के लिए अश्वों पर कोड़े का प्रहार करता है और आगे बढ़ाता है, वैसे ये जो मेघ हैं वे भी विद्युत रूपी चाबुक से मेघ रूपी घोड़ों पर प्रहार करके उनको शीघ्र ही आकाश रूपी रणभूमि में एकत्र हो जाने का सत प्रयास करते हैं। उस समय वृष्टि होती है और मेघ गरजते हैं। उनकी गर्जन सिंह के गर्जन के समान दूरात उदीरते, दूर से ही सुनाई देती है। तो एक रथी के समान विश्व के दूत मेघों को प्रजन्य देव चाबुक से प्रेरित करते हैं और आकाश रूपी युद्ध क्षेत्र में उन्हें
एकत्र करते हैं, जमा कर देते हैं, चारों ओर फैला देते हैं और जो अनावृष्टि रूपी ताप रूपी शत्रु है उसको घेर लेते हैं। तो ये जो मेघ रूपी अश्व हैं ये भी उत्तेजित होकर के गर्जन करना शुरू कर देते हैं। उस समय जलपूर्ण मेघ सिंह के समान गर्जनाएं करते हैं जो दूर दूर तक सुनाई देती है। जैसे रथी घोड़ों पर चाबुक प्रहार कर, जैसे रथी घोड़ों पर चाबुक प्रहार कर, रणभूमि मध्य उन्हें दौड़ा कर लाते हैं, वैसे ही प्रजन्य देव बिजली के चाबुक से मेघों पर करते प्रहार दिखलाते हैं। विद्युत प्रहारित प्रबल मेघ सिंह सम, गर्जन कर जल थल को कंपाते हैं, दूर दूर तक ध्वनि फैल जाती चारों ओर, रिम झिम नीर बरसाते हैं, दूर दूर तक ध्वनि फैल जाती चारों ओर, रिम झिम नीर बरसाते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 83वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिश अत्रिभौम, छंद त्रिष्टुप, देवता प्रजन्य है, शीर्षक है प्रजन्य देव का वर्षणशील रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वसंस्कृत स्वर पाठ हो जाए। प्रवातावान्ति पतयन्ति विद्युत उदोषधेर्जिहते पिन्वते स्वाहा, तिरा विश्वस्मै भुवनाय जायते यत्पर्जन्यः पृथिवीं रेतसापते। लोक हितैषी पर्जन्य का रूप और उसके साथ ही वृक्ष का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। यदा पर्जन्यः गगनम आपूरयति, जब पर्जन्य देव आकाश को वर्षाऊ बादलों से भर देते हैं, तदा तब वातः तीव्र गति से बहने वाली हवाएं चलने लग जाती हैं, प्रवान्ति बहने लग जाती हैं। जलधारा पतयंती, वृक्ष की जलधाराएं आकाश से धरती पर गिरने लग जाती हैं। उत जिह्वते, और वनस्पतियां अंकुरित होने लग जाती हैं। स्व अंतरिक्ष पिन्वते, जल की पर्याप्त वृष्टि करने लग जाता है। पर्जन्यः, पर्जन्य देव इरा, इरा माने भूमि, भूमि को भुवनाय, संपूर्ण भुवन के प्राणियों के लिए रेतसा, अपने जल रूपी बीज को स्थापित करके उसे उपजाऊ बनाते हैं और अवति, उसकी रक्षा करते हैं। भूमि अंकुरण से भर जाती है। जब पर्जन्य से आकाश भर जाता है, बादल चारों ओर उमड़ घुमड़ कर मंडराने लग जाते हैं, तब जलधाराएं पृथ्वी पर वेग से गिरने लग जाती हैं, हवाएं तीव्र गति से बहने लग जाती हैं, बिजलियां कड़कने लग जाती हैं, वनस्पतियां अंकुरित होने लग जाती हैं। अंकुरण पृथ्वी के कलेवर को फाड़ करके झांकने लग जाते हैं। संसार के कल्याणार्थ पर्जन्य जल वृष्टि कर उसकी रक्षा करने लग जाते हैं। भूमि भुवन के कल्याण और संरक्षण में समर्थ होती दिख पड़ने लगती है। आते हैं पर्जन्य गगन में
छाकर जल बरसाते, आते हैं पर्जन्य गगन में छाकर जल बरसाते, वसुधा तल के हित में वे पूरे संलग्न दिखाते, बहता पवन कड़कती बिजली धरती तर हो जाती, बहता पवन कड़कती बिजली धरती तर हो जाती, अवनी कर अंकुरण लोक रक्षण में निरत दिखाती। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 83वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रि भौम, छंद त्रिष्टुप देवता प्रजन्य, शीर्षक प्रजन्य देव सबको व्यापक सुख प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्यौरते पृथिवीनन्नमेति यस्यौरते शफभज्जर्भुरेति यस्यौरत ओषधेर्विश्वरोपासनः पर्जन्यमहि शर्म यच्छात्। इस 5वें मंत्र में प्रजन्य देव की महिमा, उनसे विकसित शस्य श्यामला भूमि की शोभा और अंत में पर्जन्य देव से जीवन को सुखी संपन्न बनाने की प्रार्थना का कथन है। यस्य व्रते, जिस पर्जन्य देव के व्रत में, उनके नियम पालन में पृथ्वी अन्नमीति, पृथ्वी अन्नों से भर जाती है, उपजाऊ हो जाती है। यस्य व्रते, जिस पर्जन्य देव के नियम पालन से, व्रत पालन से, उसकी महिमा से, उनके कर्म के कारण शफवत कहते हैं, शफ कहते हैं खुर को, और शफवत माने खुर वाले गाय आदि पशु, जर्भृति माने पुष्ट होते हैं, वृष्ट होती है, अंकुरण होता है, हरा हरा चारा मिलता है, और शफवत खुरधारी गवादि पशु तृप्त होकर हृष्टपुष्ट बन जाते हैं। औषधि, और जिन प्रजन्य देव के कृपा वारी वर्षण से औषधियाँ, वृक्ष, वनस्पतियाँ विश्वरूपा नाना प्रकार के रूप रंगों से भर जाती हैं, ऐसे हे प्रजन्य देवता, नह महि शर्म यच्छ, हम लोगों पर भी अपनी कृपा दृश्य दौड़ाओ, और महि माने व्यापक, शर्म माने कल्याण, सुख, आनंद, यच्छ माने प्रदान करो। तो आपने पूरी धरती को बहुत कुछ प्रदान किया है, हमें भी, हम उपासकों को भी महि शर्म यच्छ, महि माने व्यापक, शर्म माने सुख, यच्छ माने प्रदान करो। तो जिस प्रजन्य देव के कारण, उनके नियम व्रत पालन करने के कारण, उनकी जागरूकता के कारण पृथ्वी अत्यधिक उपजाऊ बन जाती है, जिससे गवादि खुरधारी सभी पशु पोषण पाते हैं, जिनकी कृपा से नाना प्रकार की वनस्पतियाँ नाना प्रकार के रूप रंगों से सज जाती हैं, और धरती अंकुरित होकर चारों ओर लहराने लगती है, फलने फूलने लगती है। ऐसे पर्जन्य देव, जिनके उपकार से धरती धन्य हो जाती है, वे हम सब उपासकों को भी व्यापक सुख प्रदान करें, जिसके कारण यह धरती अति उपजाऊ बन जाती, जिसके कारण यह धरती अति उपजाऊ बन जाती, सभी जीव पोषण पाते हैं, सुख समृद्धि लहराती, वृक्ष वनस्पतियाँ पाती, जिससे विकास वरदान वे पर्जन्य देव
व्यापक सुख हमको करें प्रदान। ओम। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 83वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अतिभौम, छंद त्रिष्टुप, देवता प्रजन्य। शीर्षक है प्रजन्य देव सुखी जीवन प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दिवो न वृष्टिं मरुतोररे त्वं प्रविन्वत वृष्णो अश्वस्य धाराः अर्वाङ्गेतेन स्तनयित्नुने ह्यपोनिषिञ्चन्न सरः पितानाः। इस छठे मंत्र में प्रथम मरुतों का स्मरण किया गया है। मरुत मानसूनी पवन को कहा जा सकता है और वृष्टि में इनका कितना योगदान है हम सब जानते हैं। तो बादलों को ढोकर वही लाते हैं। पूर्वा पवन जिसे हम मानसून कहते हैं, उन्हीं को यहाँ मरुत कहा गया है। तो उनके उपकार का स्मरण प्रथम ऋषि कर रहा है। पश्चात जो पर्जन्य देव हैं उनसे कुशल कामना सुख समृद्धि की पुकारे लगाता हुआ ऋषि दृश्य गोचर होता है। मरुतः हे मरुतो, यह दिवा वृष्टिम रीरध्वम, हमें दिलोक से वृष्टि प्रदान करो। न माने हम सबको, दिवा माने दिलोक से वृष्टिम रीरध्वम, वृष्टि को रीरध्वम माने प्रदान करो। वृष्टि आकाश से ही गिरती है और उसमें मरुतों का बड़ा योगदान होता है। तो जो योगदान करता है उसके प्रति कृतज्ञ होना आवश्यक है। उसके लिए स्तुति के मंत्र, प्रार्थना के मंत्र, प्रशंसा भरे शब्द कहना आवश्यक है। यदि हम उपकारी के उपकार को स्मरण नहीं करते हैं, उसके प्रति दो कृतज्ञता भरे शब्द नहीं निकालते हैं, तो हमारी कृतज्ञता है। इसलिए जो हमारा उपकार करता है उसके प्रति हमें आभार प्रकट करना चाहिए। यह एक जीवनोपयोगी शिक्षा है जो कि ऋषि दे रहा है। तो मरुतः हे मरुतो, नः दिवा वृष्टिम रीरध्वम, हम सबको तुम दिलोक से बादल ला करके वृष्टि प्रदान करते हो और ऐसे वृष्टि प्रदान करते रहो। वृष्णा अश्वस्य धारा, और तुम्हारे सहयोग से जो वृष्णा, जो वर्षाऊ अश्वस्य धारा, प्रबल मेघ की धाराएं हैं, जलधाराएं हैं, वे प्रपिन्वत परिपुष्ट हों, वर्षण के योग्य बनी रहें। और हे प्रजन्न देव, अनेन स्तनयित्वा, अनेन स्तनयित्वा माने इस गर्जनशील मेघ के साथ अर्वांग आइह, अर्वांग माने समक्ष, आइह माने आइए, हम सब अपने आराधकों के समीप आइए, अपना स्वरूप दिखाइए। अपह निसिंचन, और जल से धराधाम का सिंचन करते हुए असुरः, हम सबके लिए असुर बनो, प्राणदाता बनो। भाई देखिए, असुर शब्द जो है, जैसे हम पिछले प्रसंगों में कहते आए हैं
कि असुर शब्द ऋग्वेद के प्रारंभ में अच्छे अर्थों में प्रयुक्त होता रहा है। असु माने होता है प्राण, र माने प्रदान करने वाला, असुराति इति असुरा, जो प्राण प्रदायक हो, जीवन प्रदायक हो, वह असुर है। तो पहले आर्य लोग अपने को असुर कहते थे, लेकिन जब उनके प्रतिद्वंदी दैत्य और दानव उनकी इस पदवी से चिढ़ने लगे, उन्होंने कहा कि हम कम प्राणदायी थोड़े हैं, हम तुमसे कम ताकतवर नहीं हैं, हम असुर रहेंगे। तो उन्होंने मतलब कुछ जो हमारे आर्य थे, हमारे पूर्वज थे, वो बिना मतलब को झगड़ा नहीं करना चाहते थे। यह नीति भी है। तो उन्होंने कहा भाई इतने से तुम संतुष्ट हो जाओ, तुम ही असुर बने रहो। तो तब से बाद में असुर शब्द जो है वो हमारे सबके लिए सम्मान का सूचक नहीं माना जाता है। ये तो समय की गति है, उत्थान पतन सर्वत्र होता है, शब्दों में होता है, प्रकृतियाँ बदलती रहती हैं। लेकिन उधर यानी जो ईरानी आर्य हैं या अरब वाले लोग हैं, उनकी भाषा में असुर शब्द सम्मान वाला है, वैसे दानव शब्द सम्मान वाला है। देव शब्द को वो लोग गाली समझते हैं। उधर के लोगों को कह दो तुम बड़े देव हो तो मारने दौड़ेंगे। तो ये हैं तो सब एक ही भाई बिरादरी, लेकिन समय के साथ साथ बंटवारा हो जाता है, आपस में मतभेद हो जाते हैं और फिर एक अलग दल बन जाता है, संघर्ष भी चलता है। कुछ ऐसी ही बात रही होगी, ये तो सब इतिहास की बात है। तो कहने का मतलब यहाँ जो असुर शब्द है वो प्राण प्रदायक के लिए आया है। तो हे प्रजन्य देव, तुम हमारे लिए असुर बनो, अर्थात प्राण प्रदायक बन जाओ। नः पिता, हमारे लिए पिता बन जाओ, यानी पालन करने वाले हमारे हो जाओ, हम पर इस प्रकार से करुणा बरसाओ। हे प्रजन्य देव, तुम हमारे अपने बन जाओ। तो इस प्रकार से इसमें मरुतों के प्रति कृतज्ञता और जो प्रजन्य देव हैं उनसे सुरक्षा की कामना की गई है। हे मरुतों, हमारे हेतु वृष्टि करो, वर्षणशील मेघ की जलधाराएं तुम्हारी कृपा से हमें परिपुष्ट करती रहें। हे प्रजन्य देव, गर्जनशील मेघों के साथ हमारी ओर पधारो, जलों से सिंचन करने वाले, धरती की प्यास बुझाने वाले तुम हमारे प्राणदाता बन जाओ और पिता तुल्य हमारा सबका पालन पोषण करो, हमारा रक्षण करो। हम सबके हित हेतु वृष्टिप्रद मेघ वृंद आ जाएं, हम सबके हित हेतु वृष्टिप्रद मेघ वृंद आ जाएं, वर्षणशील मेघ जल धारा हमको पुष्ट बनाएं। हे परजन्य, गरजते घन के साथ इस तरफ आओ, पिता तुल्य पालन करता हो, सिंचन जल बरसाओ, सिंचन जल बरसाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 83वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष अत्रिभौम, छंद त्रिष्टुप, देवता पर्जन्य। शीर्षक है प्रजन्य भरपूर वृष्टि प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभिक्रन्दस्तनय गर्भमाधा उदन्वता परिदेधारथेन धृतिं सुकर्षमिषितञ्जं समाभवन्तोद्भतो निपादाः। इस 7वें मंत्र में पर्जन्य देव से प्रार्थना है कि वे लोक के हित में वृष्टि कराएं और धरती को लबालब भर दें, ऊंच नीच का भेदभाव मिट जाए। जब जल भर जाता है
तो कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है, कहाँ गहरा है, कहाँ उथला है, ये भेद मिट जाता है, सब एक हो जाते हैं। तो यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। तो जब लबालब भर सरोवर भर जाते हैं तो धरातल का ऊंच नीच वाला भेद मिट जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें प्रजातांत्रिक भावना भी झांक रही है। तो ऋषि का भावुक हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ और वृष्टि जन्य काव्यात्मक भाव से उमड़ा हुआ जो अभिव्यक्ति दे रहा है, उसी की विवृति यहाँ पर हो रही है। प्रजन्य, हे प्रजन्य देवता, अभिक्रंद, तुम उच्च स्वर से परिपूरित हो जाओ। अस्तनय घनघोर गर्जन करो। गर्भम आधा, वनस्पतियों में गर्भ धारण कराओ। अब इसमें थोड़ा विज्ञान भी देखा जा सकता है। जब मेघ गर्जन के साथ स्वर करते हैं, रव करते हैं, और जब बिजली चमकती है तो इन दोनों के संयोग से, उसके प्रभाव से एक रासायनिक परिवर्तन होता है, जिससे नाइट्रोजन से प्रोटीन बनने की स्थिति आ जाती है और उससे वनस्पतियों में गर्भवत पोषक तत्व, प्रोटीन आदि भर जाते हैं। तो जो कहा गया है कि वनस्पतियों में गर्भ धारण कराओ, तो जब विद्युत चमकेगी और बादल गरजेंगे तो उससे जो अंतरिक्ष में ऊर्जा की धारा बह रही है, उसमें जो नाइट्रोजन है उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा और उस रासायनिक परिवर्तन से जो पोषक तत्व है वह वनस्पतियों में भर जाएगा। तो यह थोड़ा सा विज्ञान भी इसमें द्रष्टव्य है। तो गर्भम आधा, इस प्रकार से हे पर्जन्य देव, तुम अब बिजली को चमका करके, तड़पा करके, घनों में गर्जन पैदा करके रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वनस्पतियों में गर्भ धारण कराओ, अर्थात उनमें बीज पैदा हो, दाने पैदा हो, फल पैदा हो। उदन्वता रथेन, उदन्वता माने जल से, जल को कहते हैं उदन्वता रथेन, जल रूपी रथ से, परिधीय यानी जल भरे हुए मेघों के रथ से तुम परितः चारों ओर भ्रमण करो। विशितम धृतिम, और मेघों के घट रूपी अंतःकरण में जो भरा हुआ जल है उसको पृथ्वी पर गिराओ। विशतिम धृतिम यानी जल से पूर्ण पात्र की तरह घन घटाओं से पानी बरसाओ। जैसे कोई घड़ा जल से भरा हो तो उसको जब उल्टा कर दिया जाए तो पानी नीचे की ओर गिरने लगेगा। वैसे हे पर्जन्य देव, तुम जो मेघ रूपी घड़ों में भरा हुआ जल है उसको निम्नाभिमुखी करो, ताकि संपूर्ण जल प्यासी धरती की ओर आए। तो इस तरह से निअम च, उसे निम्नमुखी करके सुकर्ष उत्तम रीति से खाली करो, यानी वृष्टि करा दो। उद्वतः निपादाह, और जब पर्याप्त वृष्टि हो जाएगी तो उद्वतः माने जल से भरे हुए प्रदेश जो हैं वो निपादाह माने ऊंच नीच के पद से, पदवी से, संबोधन से जो होंगे वो समाप्त हो जाएगा। उनका संबोधन कि कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है, और समाज सब बराबर दिखाई पड़ने लगेगा। यानी इसमें भाव यह है कि जब
जल भर जाता है सरोवरों में, तो किस जगह पर थोड़ा जल है, किस जगह पर ज़्यादा जल है, कहाँ उथला है, कहाँ गहरा है, ये भेद मिट जाता है। आज से अंत तक जल एक ही समतल सा दिखाई पड़ता है। तो इसमें साम्यवादी भावना भी झांक रही है कि हे मेघो, हे पर्जन्य देव, तुम घन घटा रूपी घड़ों को इस प्रकार से निम्नाभिमुखी करके बरसाओ कि धरती लबालब जल से भर जाए और सरोवर इस प्रकार से, सरिताएं इस प्रकार से दिखाई लग जाएं कि उनमें ऊंच नीच का भेदभाव ही समाप्त हो जाए। तो हे पर्जन्य, गड़गड़ाओ, गरजो, जलधारक मेघ रथ पर बैठकर, जल धारण करने वाले मेघों के रथ पर बैठकर चारों ओर अंतरिक्ष में विचरण करो। घड़े के समान मेघ रूपी जलपूर्ण पात्रों को निम्नाभिमुख करके धरती पर वृष्टि कराओ और इस प्रकार से धरती को जल से परिपूर्ण कर दो, लबालब भर दो और ऐसा भरो कि सरसरिताएं परिपूरित हो जाएं और उनमें ऊंच नीच का भेदभाव मिट जाए। कहाँ पर ऊंचा, कौन ऊंचा है कौन नीचा है, यह सब भेदभाव देखने में आए ही नहीं। तो सारे प्रदेश समतल हो जाएं, उनमें ऊंच नीच का भेदभाव मिट जाए और वनस्पतियां गर्भ धारण करें। अब इसको छंद में देखें, थोड़ा आल्हा का पुट दिया गया है। हे पर्जन्य गरज कर गड़गड़ करते आओ बारंबार, हे पर्जन्य गरज कर गड़गड़ करते जाओ बारंबार, गर्भित करो वनस्पतियों को जलधर रथ पर हुए सवार। घटा घड़े का मुख नीचा कर धरती पर लुढ़काते जाओ, जल से भरी भूमि समतल हो, ऊंच नीच का भेद मिटाओ। ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 83वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अति भौम, छंद त्रिशुभ देवता प्रजन्य है। शीर्षक है जल वर्षण द्वारा धरती को पर्जन्य धन्य कर दें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। महान्तं कोशमुदचानिषिं तस्यन्दन्तां कुल्याभिषिताः पुरस्तात् घृते गत्या वा पृथिवीभ्यन्धि सुप्रपाणं भवत्पद्भ्याभ्याः। इस 8वें मंत्र में पर्जन्य देव से पर्याप्त जल वृष्टि की कामना की गई है और कहा गया है, हे पर्जन्य देव, महानतम कोशम, तुम अपने जल के खजाने से बादलों से पर्याप्त जल बरसाओ। उदम च, उन्हें गगन में ऊपर उठा करके उनके मुख को खोल दो। उदंचा, ऊपर उठा करके उनके मुख को धरती की ओर खोल दो। निशमचा, और नीचे की ओर धरती की ओर जल प्रवाहित करा दो। विशिताह कुल्याह, विशिताह माने विष वाली, कुल्याएं माने नदी की धाराएं। तो कुल्या माने तो जलधारा कहा जाता है, उसी से कुल्ला शब्द बना है, माने मुख से पानी निकाल बहाना। लेकिन कुल्या से यहाँ जलधाराएं, गर्मी में जो जलधाराएं होती हैं नदियों की, वो बहुत थोड़ी हो जाती हैं, तो सरिता से कुल्या हो जाती हैं, यानी उनकी धाराएं क्षीण हो जाती हैं, इसलिए कुल्या उनको कहा गया है। वैसे कुल्या क्षीण धारा को कहते हैं और विषिताह कहते हैं जल को। ऐसे विष माने तो जहर होता है, लेकिन विष का प्रयोग, विष का अर्थ तो जहर होता है, लेकिन विष का प्रयोग जल अर्थ में भी देखा गया है। अब जैसे यहाँ पर
विषिताह माने विष से भरी हुई, कुल्याह माने क्षीण जल की धाराएं नदियों की। तो अब विष से भरी हुई तो कोई इसका तुक नहीं लगेगा, नदियों में तो जल रहता है, लेकिन विष का अर्थ जल भी होता है। इस शब्द को देख करके जो संस्कृत के परम प्रकांड विद्वान केशवदास थे, उन्होंने इसका प्रयोग किया है। और विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत, उनकी रामचंद्रिका में यह उल्लेख है कि विस्मय यह गोदावरी यद्यपि जल में है, यानी यद्यपि यह विस्मय है लेकिन फिर भी अमृत का फल देती है। तो उन्होंने एक अलंकार प्रदर्शन की भावना से कि विषम अलंकार हो जाए, अद्भुत का प्रवेश उसमें हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने पांडित्य प्रदर्शन के क्रम में विष का अर्थ जल के लिए प्रयोग किया है। यहाँ भी वही विष है जल के लिए। तो वेदों से ही उनको प्रेरणा मिली होगी, क्योंकि विष शब्द जल के अर्थ में प्रयुक्त नहीं दिख पड़ता है, विष प्रायः जहर के लिए ही होता है। लेकिन यहाँ पर विष शब्द का अर्थ जो है वो जहर न होकर के जल के लिए, और इसकी हमने पुष्टि केशव के काव्य से कर दी। हमें पढ़ने को रामचंद्रिका मिली तो उसमें हमने देखा तो लिखा था विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल दे। तो थोड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये गोदावरी विस्मय है तो फिर अमृत का फल कैसे देती है। तो पता चला कि विष माने, जब हमने खोजना प्रारंभ किया तो पता चला कि विष माने जल भी होता है। और यहाँ पर वह बात पुष्ट हो गई कि विषता माने जल से भरी हुई, कुल्या माने जल की धाराएं, यानी वे नदी की धाराएं जो क्षीण होकर के कुल्या बन गई थी, बहुत सिमट गई थी, बहुत पतली बन गई थी, वे जल से भर जाएं। तो हे मेघ या हे पर्जन्य देव, तुम इतनी वृष्टि कराओ कि जो क्षीण नदियों की धाराएं हैं वो जल से परिपूरित हो जाएं। पुरस्तात शंदताम, और पूर्व दिशा की ओर बहने लगें। नदियों का प्रवाह पूर्व दिशा की ओर होता ही है, क्योंकि समुद्र कुछ उसी दिशा में पड़ता है, हिमालय से मतलब चलता है। तो नदियां प्रायः पूर्व दिशा की ओर ही पूर्वाभिमुखी बहती हैं, क्योंकि भारत की धरती की जो बनावट है वो कुछ इस प्रकार से है कि वो पश्चिम की ओर ऊंची है और जो है वो पूर्व की ओर कुछ ढलान सी है। भारतवर्ष का नक्शा देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा। तो इसीलिए नदियां जो हैं वो कुछ पूर्वाभिमुखी होकर के बहती हैं, क्योंकि धरती की ढलान कुछ ऐसी ही है। तो अब यहाँ विषिताह कुल्याह का मतलब हुआ कि वे नदियाँ जो कि कुल्या बनी हुई थी, क्षीण धार वाली बनी हुई थी, वे अब विषिताह माने विषपूर्ण हो जाए, अर्थात जल से लबालब भर जाएं। पुरस्तात संदताम, और पूर्व की ओर तीव्रता से बहने लगें, पूर्वाभिमुखी होकर उनका प्रवाह वेग से चल पड़े। घृतेन, घृतेन माने जल द्वारा। घृत शब्द को जल अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। वैसे घृत का ज़्यादा प्रयोग तो घी के रूप में होता है, लेकिन घृत जल के अर्थ में भी वेदों में कई जगह पर हुआ है, क्योंकि जल भी पोषक होता है। कहा जाता है कि वहाँ का जल उनको सूट नहीं कर रहा है। जल अगर दूषित हो गया तो आदमी क्षीण हो जाएगा। अगर जल जिस स्थान का उत्तम होता है वो घृत का काम करता है। तो घृत माने जल भी होता है, तो यहाँ प्रसंग जल का है, इसलिए हम पोषक जल कह सकते हैं। तो घृतेन माने पोषक जल से द्यावा पृथ्वी भी अंध। द्यावा माने द्विलोक, पृथ्वी भूलोक, भी उंध माने लबालब भर जाए। अघन्याभ्यः, अघन्याभ्यः माने गायों के लिए। अघन्या कहा जाता है गायों को, नहीं, घन धातु, हन धातु है नहीं। तो अघन्या माने जो अबध्या हैं। अघन्या माने अबध्या, गायों को वेदों में हमारी संस्कृत में अवध्या कहा गया है। इनका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये
देवी रूपा हैं, देवता हैं, इसलिए इनको अघन्या कहा गया है। तो अघन्या माने जो जिसका वध न किया जाए वो अघन्या है। तो पशुओं में गाय ऐसा पशु है जिसके वध की रोक हमारे जो वैदिक संस्कृत में है उसमें भी की प्रयोग है। जैसे यहाँ ऋग्वेद में है, तो अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो यह अर्थ देख सकते हैं कि जो पशु वध होता था, गायों का भी रोक नहीं थी, तो वो खंडित होता है। गोवध नहीं होना चाहिए, और वो किन्हीं कारणों से होने लगा, उसका अलग इतिहास है, तो होना नहीं चाहिए। और वेद हिंसा की आज्ञा नहीं देता है। ये अघन्या शब्द से भी हम जान सकते हैं। तो अघन्या कहते हैं गाय को। अब अघन्या माने गायों के लिए सुप्रपाणम भवतु, तुम उत्तम पान की व्यवस्था करो। प्रपाणम माने पीने की। तो हे प्रजन्य देव, तुम पर्याप्त जल वर्षण करके अघन्याभ्यः अवध्या गायों के लिए उत्तम पानी पीने की व्यवस्था कर दो। तो धरती लबालब भर जाए, नदियाँ वेग से कुल्या से सरिता बन जाए, नदी बन जाए वेगवती, और पूरा जो धरा है वह जल से परिपूरित हो जाए। और फिर जो गौ माताएँ हैं, जो अवध्या हैं, उनको पीने के लिए उत्तम जल की व्यवस्था हो जाए। तो हे पर्जन्य देव, तुम अपने जल के विशाल कोश को ऊपर से नीचे की ओर कर दो, और वृष्टि पर्याप्त मात्रा में हो, ताकि धरती पर प्रवाह जल का इतना हो जाए कि जल से भरी हुई नदियाँ पूर्व की ओर प्रवाहित हो जाएं, वे क्षीण न रह करके जल से परिपूरित हो जाएं, और उनमें प्रवाह आ जाए, पूर्वाभिमुखी होकर के वे बहने लगें। जल से द्युलोक और भूलोक को तुम भर दो, ताकि हमारी अवध्या गायें प्रचुर मात्रा में जल पीने की स्थिति में आ जाएं, और उन्हें पर्याप्त जल उपलब्ध होता रहे। दो उड़ेल भूतल पर नभतल से इतने जल आए। हे प्रजन देव, दो उड़ेल भूतल पर नभतल से इतने जल आए, बहने लगे पूर्व को जल से भरी हुई सरिताएं। जल से और छोर भूतल के परिपूरित हो जाएं, प्रचुर मात्रा में जल पीने को पा जाएं गायें। प्रचुर मात्रा में जल पीने को पा जाएं गायें। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 83वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रिभौम छंद त्रिष्टुप देवता प्रजन्य। शीर्षक मेघ गर्जन से धरा पर हर्ष की हिलोर। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यत्पर्जन्यकरिक्रदत्स्तनजन्हंसि दुष्कृताः प्रतेदं विश्वं मोदते यत्किञ्च पृथिव्यामधे। परोपकारी वीर पर्जन्यों के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन है। ऋषि कह रहा है कि प्रजन्य, हे प्रजन्य देवता, यत जब तुम कनिक्रदत अस्तनयत घनघोर गड़गड़ाते हुए गर्जन करते हो, तो दुष्कृतः हन्ति, दुष्कृतः हंसी, उस समय तुम वृष्टावरोधी दुष्ट तत्वों को मार गिराते हो। यत किंच पृथिव्यामधि, जो कुछ भी धरती पर है, इदम विश्वम,
यह सबका सब प्रतिमोदते तुम्हारे इस उत्तम वृष्टि के कृत्य से प्रसन्न हो जाता है। तुम्हारे गर्जन तर्जन से, वर्षण से सृष्टि में आनंद की हिलोरें उठने लगती हैं। हे प्रजन्न देव, जब तुम गड़गड़ाते और गरजते हुए वर्षा के बाधक तत्वों दैत्यों को मारते हुए चलते हो, तब जो कुछ भी इस भूमंडल पर है वो सब का सब प्रफुल्ल हो जाता है, हर्ष विभोर हो जाता है। जब तुम गड़गड़ करके गर्जन की ध्वनियाँ फैलाते, हे प्रजन्न देव, जब तुम गड़गड़ करके गर्जन की ध्वनियाँ फैलाते, वर्षा के बाधक तत्वों को जब हो मार भगाते, तब जो कुछ भी है भूतल पर है प्रफुल्ल हो जाता। हे प्रजन्न देवता, तुमसे जग जीवन है पाता, तुमसे जग जीवन है पाता। ओम। वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 83वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष अत्रिभौम छंद त्रिष्टुप देवता प्रजन्न। शीर्षक है धरती के तृप्त हो जाने पर प्रजन्न देव वृष्टि का क्रम रोक दें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अपरशेर्वर्षमदुशोग्रभाजाकर्धन्वान्यत्येतवा अजे जन ओषधेर्भोजनायकमत प्रजाभ्यो विदोमनीषाम्। इस 10वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, उसमें ऋषि प्रजन्न देव से प्रार्थना कर रहा है कि आप की कृपा से पर्याप्त जल वृष्टि हो चुकी है, सरसरिताएँ जल से लबालब भर गई हैं, कहीं की भूमि प्यासी नहीं रह गई है, तो अब वृष्टि रोक दो। तो अतिवृष्टि भी उतनी ही खतरनाक है जितनी अनावृष्टि। तो अतिवृष्टि से भी बड़ी हानि हो जाती है और अनावृष्टि से तो होती ही है। तो यहाँ पर अतिवृष्टि न हो और धरती में जो वृष्टि से लाभ मिलते हैं वे सब मिल चुके हैं। इसलिए इस अंतिम मंत्र में प्रजन्न देव से प्रार्थना है कि वे अब वृष्टि की गति रोक लें। आवर्षीः, हे प्रजन्न देव, हे मेघदेव, तुम बहुत बरस चुके हो। उत मन अब वर्षम सुगृभाय, अपने वृष्टि क्रम को रोक लो। धन्वानि माने मरुस्थलों को भी तुमने अति ऐतवे अकह, बहुत बहने योग्य जल के प्रवाह से परिपूरित कर दिया है। अति ऐतवे माने अति प्रवाह युक्त, अकह माने जल का प्रवाह। तो तुमने मरुस्थलों को भी पर्याप्त जल प्रवाह से परिपूरित कर दिया है। कम योजनाएं, कम माने सुख, योजनाएं माने या भोजनाएं, भोजन के लिए अथवा योजन के लिए। तो कम भोजनाएं, सुखपूर्वक भोजन करने के लिए, यानी भोजन भोज्य सामग्रियों को, उपज आदि को प्रदान करने के लिए। औषधि अजी जनः, तुमने वनस्पतियों को पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न कर दिया है। फसलें उग गई हैं, वनस्पतियाँ फलित हो चुकी हैं, अनाज से धरती भर गई है। अब आप अपना वह पूर्व वृष्टि वाला रूप समेट लो और अब तुम्हारी जो अनुकंपा हुई है उससे उपकृत जन मंडली, प्रजाभ्य माने प्रजा समूह,
मनशाम अविदः, तुम्हारे उपकार के स्तुति गा रही है और अब तुम इस वृष्टि क्रम को रोक दो। हे प्रजन्न देव, तुम बहुत बरस चुके हो, अब अपनी बरसात रोक लो। मरुस्थलों में भी तुमने जल प्रवाहित कर दिया है। तुमने भोजनोपयोगी वनस्पतियों को उत्पन्न कर दिया है। तुमने जन समूह से अपने इस उपकार भरे कृत्यों से नमित कर उनसे अपनी प्रशंसा प्राप्त कर ली है। अब आपसे प्रार्थना है कि वृष्टि क्रम रोक दो। बरसे बहुत प्रजन्न देव तुम, अब रोको बरसात। बरसे बहुत प्रजन्न देव तुम, अब रोको बरसात। सजल मरुस्थल भी हो आए, भूतल की क्या बात। जनोपयोगी वनस्पतियाँ देती अंकुरित दिखाई। तुमने सुकृत हेतु जन मंडल से स्तुतियाँ पाई। तो धराधाम तुमसे अनुकृत है, तुम्हारे अनुग्रह के आगे नतमस्तक है। अब प्रार्थना है कि तुम्हारे वृष्टि से जो धरातल संपन्न हुआ है वह अब अपनी परिपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर चुका है। अब हे प्रजन्न देव, वृष्टि के क्रम को जनहित में रोक दो। तुम्हारे उपकार का जनमंडल आभार से भरकर प्रशंसा भरे स्तोत्र सुना रहा है। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के 10 मंत्रों के शब्दार्थ, भावार्थ, संक्षिप्त व्याख्या और छंदोबद्ध रूप को जानने की चेष्टा की। और इस सूक्त में 10 मंत्र थे जो व्याख्यायित हो चुके हैं। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 4342। ये वेद भगवान की कृपा है, परमात्मा की कृपा है। और इस सूक्त में हमने देखा कि ऋषि का कृतज्ञता भरा स्वर उभरा है। हम कृतज्ञ बने उस शक्ति के भी जो हमें जीवन देता है, जल देता है। हम किसी की कृपा से जल पाते हैं, अनाज पाते हैं, प्यास बुझाते हैं, तो उसके पीछे कोई दैवी शक्ति होती है। उसको यहाँ पर प्रजन्न नाम दिया गया है। तो अकृतज्ञ जीवन बड़ा निकृष्ट जीवन होता है। हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। यह मत समझें कि जो बोल नहीं रहा है, चेतनवत कुछ दिखा नहीं रहा है, तो हम समझ लें कि जो हम समझ रहे हैं वही ठीक है। सर्वत्र जीवन है, सर्वत्र एक शक्ति है सृष्टि में जो कि संचालित कर रही है इस व्यवस्था को। क्योंकि जो व्यवस्था है जिसे हम ऋत कहते हैं, सनातन सत्य कहते हैं, वो सदैव रहा है, रहेगा। अगर यह सनातन न रहे तो फिर धरती नहीं रहेगी, सृष्टि का क्रम बंद हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी। तो दिव्य शक्तियाँ हैं, उन्हीं से प्रजन्य भी हैं। प्रजन्य विषय की बातें प्रारंभ में बता दी गई हैं। ये देवता हैं जो वृष्टि का नियंत्रण करते हैं, बरसाते हैं जल, और जल वृष्टि को रोक भी देते हैं। तो इन मंत्रों में हमने देखा कि जल वृष्टि हेतु प्रार्थना है, और प्रार्थना के साथ साथ स्वच्छंद प्रकृति के अंचल में निवास करने वाले ऋषियों मुनियों ने जो वर्षा का प्रारूप देखा,
मेघमंडल में जो बादलों की उमड़ घुमड़ देखी, जो धारासार वृक्ष का क्रम देखा, जो धरती पर लहराती वनस्पतियों को देखा, उससे कृतज्ञता भरे हुए स्वर में ये मंत्र निकल पड़े, छंद निकल पड़े। तो इस सूक्त में पर्जन्य देव की प्रार्थना के साथ साथ वृक्ष का एक बड़ा ही सुघर रूप दिखाया गया है। कहीं कहीं वृक्ष का पावस्य का उग्र रूप, कहीं मधुर रूप दिखाई पड़ता है, उग्र रूप अधिक है। नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं और पवन के प्रवेग से वृक्ष भी उखड़ रहे हैं। लहराती हुई फसलों का, वनस्पतियों का, उनमें रूप रंग के खिल जाने का, भर जाने का, नदियों क्षीणकाय नदियों के दीर्घकाय होकर पूर्व दिशा में प्रवाहित होने का क्रम और अन्य उमड़ने घुमड़ने जल वृष्टि करने का जो है सिलसिला, वो बड़ा ही आकर्षक है। संदेश भी है, आप दो तो मेघों की तरह, पर्जन्य की तरह खूब दो, लोक कल्याण में दो, लेकिन रुक भी जाओ, अति न होने पावे, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत। ना अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो शिष्य का सिद्धांत है क्या? एक समन्वय, संतुलन बना रहना चाहिए। जहाँ संतुलन बिगड़ जाता है वहाँ फिर अनर्थ का प्रारंभ हो जाता है। चाहे जहाँ हो, चाहे वृक्ष का हो, चाहे धूप का हो, चाहे शरीर के भीतर हो, चाहे बाहर हो, एक संतुलन रहना चाहिए। जब संतुलन बिगड़ जाता है तो फिर असंतुलन की स्थिति में अनर्थ की अथश्री हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने काव्य भी देखा। एक कृषि प्रधान देश में कृषि का लहलहाता हुआ रूप देखा, वर्षा का पावन रूप देखा, उसका थोड़ा गर्जन तर्जन वाला विकट रूप भी देखा। तो इसी क्रम में हम एक अपना छंद सुना दे रहे हैं, जो हम जब गांव के उस ग्राम्य वातावरण में, ग्रामीण वातावरण में रहते थे, तो जो गर्जन तर्जन होती थी, जो वृष्टि होती थी, जो जल प्रवाह होता था, उसका जो उस किशोर कोमल हृदय में एक छाप पड़ गई, वो इन शब्दों में देखी जा सकती है। जो छंद है वो वर्षा की तरह ही अल्हड़ है, उसमें भी एक विस्तृत प्रवाह है, मात्रा नहीं है एक भी। तो घर 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 नभ मह घड़ 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 घन घारत। ओम घर 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 घार घार घर नभ मह घड़ 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 घन घारत। चम चम चमकत लक लक घम घम छम 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 जल बरसत। फर फर फहरत पवन लगत जल भगत छपत। खग जन बन सहरत बह जल छल छल घल घल सर मह दल 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 थल थल कत। तो यह वृष्टि का रूप है। हृदय तो सदैव एक ही सा रहा है, मनुष्य में भाव तो समान रूप से उठते रहते हैं। तो प्रकृति जैसे पहले कृपालु थी वैसे आज भी है, और मंत्रों के माध्यम से हम उस परम शक्ति जो वृष्टि का कारक है, जिसे यहाँ प्रजन्य कहा गया है, उसके प्रति कृतज्ञ हों, ताकि संतुलित वृष्टि हो और यह धरती जो प्यासी रहती है गर्मी में उसकी प्यास बुझे, फसलें लहलहाएं, शस्य श्यामला भूमि सुख दे नयनों को, उसकी उपज जो है वो भूक्षा को मिटावे, धन धान संपन्न हो जावे धरा। ओम सर्वे होन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।